चलो जी, सामान सारा लग गया है। ये बड़ा अच्छा लगता है आगे मुझे, बस सामान एक बार चेक कर लो, सारा लग गया है। अब हम खाना बनाने के लिए तैयार हैं। और वो जो खाना बनाना है उसका मकसद क्या है कि एक तो आपको चिकन टिक्का आ जाएगा बिना तंदूर के, और दूसरा ये है कि उस चिकन टिक्का को इस्तेमाल करने का एक बढ़िया सा तरीका आ जाएगा। मैं उसे चिकन टिक्का पुलाव बोलता हूँ, आप चाहें तो उसे चिकन टिक्का बिरयानी बुलाते हैं। आजकल जो है हम हर चीज़ को बिरयानी बुला रहे हैं। फिलहाल टेस्टी बड़ा होता है, उसकी गारंटी मेरी है। लेकिन सुगम संगीत के जो 8 सेकंड है ना, वो मतलब उसके उस पार ही मिलना पड़ेगा, वरना आपका चिकन टिक्का जल जाएगा और आप कहेंगे रणवीर आपने बताया नहीं। Rolling and action. तो जी, चिकन टिक्का पुलाव बनाने के लिए आपको चाहिए चिकन और चावल। हाँ, जाहिर सी बात है ना। लेकिन अभी चिकन का चिकन टिक्का बनाने के लिए आपको क्या चाहिए वो तो पहले हम प्रॉब्लम सॉल्व करें। सबसे पहले तो चिकन को लो जी काट। साइज़ जो है वो श्रद्धा अनुसार, मैं ये जो मीडियम साइज़ की ब्रेस्ट आई है मेरे पास, इसके मैं 1/3 करूँगा। ठीक है, 1/3। सिंपल, इजी, नो रॉकेट साइंस। हंसते खेलते खाना बन जाए, अच्छा है साहब। फर्स्ट मैरिनेशन चिकन टिक्के का, जिसमें गया नमक, अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा नींबू। नींबू क्यों? चिकन को जो है वो सॉफ्ट कर देता है। ये लो जी, टिक्के में अदरक लहसुन हरी मिर्च वेरी इंपॉर्टेंट है। तंदूर का जब आप काम करते हैं उसके जिंजर गार्लिक पेस्ट में हरी मिर्च बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप करी बनाते हैं उसमें भले ना डालिए, लेकिन अगर तंदूर के लिए जिंजर गार्लिक पेस्ट बना रहे हैं तो उसमें ग्रीन चिली कंपल्सरी। अभी क्या करना है? अभी तैयारी करनी है सेकंड मैरिनेशन की। और सेकंड मैरिनेशन आप पेस्ट से भी बना सकते हैं और चिली पाउडर से भी बना सकते हैं। हम चिली पेस्ट से बनाएंगे क्योंकि चिली पाउडर वाला मैंने पिछली बार दिखाया है आपको, राइट। सबसे पहले सोक करी हुई लाल मिर्च। ये कौन सी वाली लाल मिर्च है? ये रंग वाली लाल मिर्च है, ये तीखी वाली लाल मिर्च नहीं है। यानी कि आप चाहें तो बेडगी यूज़ कर सकते हैं, कश्मीरी यूज़ कर सकते हैं, जो भी मिर्च आप चाहें यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रंग वाली हो। इसमें गया थोड़ा सा काला नमक, इसके बाद अदरक और लहसुन। ठीक है ना, यहाँ तक सब ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई परेशानी नहीं है। हरी मिर्च आप चाहें तो डाल सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च से वो तीखापन आ जाएगा। धनिए की अगर डंडी है, हाँ, तो धनिए की डंडी, धनिया नहीं, पत्ती नहीं, धनिए की डंडी या धनिए की जड़, वो धनिए की जड़ आप मैरिनेशन में डाल सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक डेप्थ मिलेगी चिकन टिक्के को, और वो कहते हैं ना एक फ्रेशनेस, आउटस्टैंडिंग फ्रेशनेस ऐड करता है। ठीक है, अब इसका बनेगा पेस्ट, और उस पेस्ट के बेसिस पे बनेगा चिकन टिक्के का मैरिनेशन। अब आप चाहें तो बहुत सिंपल फॉर्मूला है, जिंजर गार्लिक पेस्ट में दही वहीं डाल के, सारे मसालों का पाउडर, मिर्च का पाउडर डाल के भी बना सकते हैं। लेकिन मैंने कहा इस बार आपको मिर्च के पेस्ट से दिखाता हूँ चिकन टिक्का। अगर मिर्च का पेस्ट नहीं यूज़ करना, नो प्रॉब्लम, जिंजर गार्लिक पेस्ट ले रेडीमेड, ठीक है, और साथ में देगी मिर्च पाउडर लें, और आगे फिर मैं आपको बता दूँगा। ये लो जी, ये पेस्ट जो है अपना बन के रेडी है जी। ठीक है, वही सारी चीज़ें हैं। मेन चीज़ क्या है, या तो आप मिर्च को वार्म वाटर में सोक करिए 4 से 5 घंटे, या ओवरनाइट पानी में सोक करके बाहर छोड़ दीजिए। मिर्च का गलना बहुत ज़रूरी है, वरना पेस्ट में टेक्सचर नहीं आएगा। ठीक, अभी ये वाला पेस्ट, इसमें डालना है टंगा हुआ दही। ये चक्का दही या टंगा हुआ दही है, जो कि आपने मसलिन में यानी कि मलमल में या किसी भी पतले कपड़े में आपने टांग दिया है। अगर आप चाहते हैं खट्टा ना हो तो फ्रिज के अंदर ही टांग दें, फ्रिज की जाली से ही टांग दें और नीचे बोल रख दें, नहीं तो आप बाहर भी टांग सकते हैं। बाहर टांगेंगे थोड़ा सा खट्टा होने के चांसेस ज़्यादा हैं। उस केस में चिकन में नींबू मत डालिए। ठीक, इतने अच्छे से समझा रहा हूँ। देखिए, लोग बोलते रणवीर सिखाता नहीं अच्छे से, ऐसे ही बदनाम किया हुआ है गरीब को। अब इसमें चिकन टिक्का जो है ये डालना है। अगर उसमें एक्स्ट्रा पानी है तो निचोड़ लें, क्योंकि नमक डाला है ना आपने, हो सकता है पानी छोड़े चिकन, उसको निचोड़ लें। अगर पानी नहीं है तो ऐसे ही डाल दें। इसको फर्स्ट मैरिनेशन में कम से कम नहीं तो आधे घंटे तक छोड़ें, ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिज में 1.5 से 2 घंटे छोड़ें, उससे ज़्यादा नहीं, वरना चिकन जो है वो
अपना टेक्सचर लूज़ कर देगा। ठीक है, ये लीजिए। अभी क्या है, इसके अंदर तंदूरी मसाला भी डाल सकते हैं या फिर ये मेरा जो है होममेड तंदूरी मसाला टाइप भी डाल सकते हैं। इसमें धनिया पाउडर जाएगा थोड़ा सा, थोड़ा जीरा पाउडर और गरम मसाला और थोड़ी सी देगी और थोड़ा सा कसूरी मेथी का पाउडर। और अगर आप चाहें तो तंदूरी मसाला भी बना सकते हैं। मैंने तंदूरी मसाले की रेसिपी आपको दिखाई है, नहीं तो बड़ी इलायची का पाउडर लें, काली मिर्च का पाउडर लें, उसमें धनिया, जीरा, गरम मसाला थोड़ा थोड़ा डालें, मिक्स करें तो आपका एक बेसिक तंदूरी मसाला जो आप किसी भी तंदूरी मैरिनेड में डाल रहे हैं वो रेडी हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी छोड़ सकते हैं और थोड़ा और गाढ़ा कर सकते हैं। गाढ़ा करने के लिए मैं यहाँ डालूँगा भुने चने का बेसन। ठीक है, अब ये भुने चने का बेसन जो है ये इसको करेगा गाढ़ा, ताकि ये जो मैरिनेशन है ना वो चिकन को छोड़े नहीं। मैरिनेशन चिकन से चिपका रहेगा एकदम गोंद की तरह, उसके लिए भुने चने का बेसन जो है वो काम आता है। तो बेसिकली चिकन टिक्के की तैयारी हो गई। फर्स्ट मैरिनेशन आपने देख लिया, सेकंड मैरिनेशन आपने देख लिया। अब रह गया चिकन टिक्का पुलाव, उसको कैसे बनाना है उसकी तैयारी करना। और तीसरा, चिकन टिक्का को स्मोकी कैसे करना है बगैर तंदूर के, उसकी ट्रिक। ठीक है, अगर आप फॉलो करते हैं मुझको मेरे दूसरे यूट्यूब वीडियोस में, वो ट्रिक आपको पता होगी। दैट ट्रिक हैज़न्ट चेंज्ड, वो ट्रिक वही है। अगर आप फॉलो नहीं करते हैं तो मैं जानबूझ के आपको नहीं बताऊंगा लास्ट मिनट तक। ये लीजिए, अनियन, बेल पेपर और टोमेटो। ठीक है जी, रेशियो प्रोपोर्शन क्लियर है ना, बस बाकी रोटी तो बन जाएगी, बाकी की टेंशन मत लो आप। देखिए, थोड़ा तेल थोड़ा घी, लेकिन तेल ज़्यादा और घी कम। और तेल मैंने डाला है सरसों का तेल। अब उसके ऊपर डाल देना जी चिकन टिक्का। देखिए, ये जो सरसों का तेल मैंने डाला है क्योंकि मुझे शार्प फ्लेवर्स पसंद हैं। अगर आपको शार्प फ्लेवर्स पसंद नहीं है अपने राइस में तो प्लीज़ रिफाइंड ऑयल डाल लीजिए। आप जो भी तेल इस्तेमाल करते हैं वो डाल लीजिए, कंपलसरी नहीं है सरसों का तेल डालना। देखो जी, साइड में कोयला जो है ऑलरेडी बोल रहा है कि मेरी फ़ोटो खींची कि नहीं खींची। मैं चूल्हे पे आ गया हूँ, और वो चूल्हे पे इसलिए आया क्योंकि स्मोकी फ्लेवर तो फिर भी देना पड़ेगा ना। अगर चिकन टिक्का है तो सिर्फ रंग से क्या होगा। हेलो, तो मैंने कितना पकाया है इसको, बाहर से कलर दिया है लेकिन अंदर से ये सिर्फ 60% के करीब पका है। अभी जो चिकन के जो ओए होए होए, लुक एट दिस, देखो जी क्या मुस्कुरा रहा है। अभी ये जो सब मामला बचा हुआ है इसको वेस्ट नहीं करना, इसमें डाल देनी है सब्जी, ताकि सब्जी जो है वो सारा फ्लेवर पी ले। और सब्जी पे डालना है थोड़ी देगी मिर्च, थोड़ा गरम मसाला अगर है तो, नहीं तो कोई बात नहीं, थोड़ा नमक। फैंटास्टिक। ज़्यादा खुरचना नहीं है इसको, कालक नहीं उठानी पैन से, सिर्फ सब्जी में चिकन के जूसेस आने चाहिए और सब्जी पक जानी चाहिए बस। ज़्यादा से ज़्यादा पानी का मार दो जी एक छींटा। पानी का छींटा मारने से क्या हुआ ना, एक बार वो जो चिकन के जूसेस थे, थोड़ा वो जो स्मोकी स्मेल थी पैन की, वो वेजिटेबल्स में आ गई। ठीक है, पकाया नहीं हमने छींटा डाल के सब्जी को। अब है पुलाव बनने की तैयारी। वो जो हमने पेस्ट बनाया था वो, अगर पेस्ट नहीं बनाया है तो सिर्फ और सिंपली इसके अंदर आप देगी मिर्च, थोड़ा धनिया पाउडर है ना, और थोड़ा जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल सकते हैं, थोड़ा पानी। ऐसे एक पेस्ट बना लिया हमने, बटर, पानी और चिली पेस्ट को भून के। उसके अंदर डाला अपना सारा वेजिटेबल्स, एक्चुअली सारा नहीं डालते, थोड़ा रख लेते हैं। क्यों रखते हैं ये मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। कुछ चीज़ें जो हैं वो धीरे धीरे रिवील हों तब मज़ा आता है ना जनाब। अभी चिकन टिक्का, ये भी मैंने 2 पीस रख लिया। टिक्का आप चाहें तो छोटा भी काट सकते हैं, और अगर चाहें तो यहाँ पर भी छोटा कर सकते हैं, ऐसी कोई बिग डील नहीं है। ये लीजिए, गैस करिए बंद, हमारा कोयला रेडी है,
हमारा बटर रेडी है और हमारा ढक्कन रेडी है। बस ये लास्ट स्टेज थी, इसके बाद ऊपर चावल डाल के दम देना है बस। और दूसरी तरफ जो हमारे पास टिक्का था उसको काट लीजिए 1/2। अब मैं सोच रहा हूँ कि चिकन टिक्का पुलाव, जिसे आप चिकन टिक्का बिरयानी भी बोल देते हैं कई बारी, उसको सिजलर की तरह सर्व करूँ। ठीक है, तो ये सिजलर मैंने साइड में गरम कर दिया है और दूसरी तरफ मैं स्क्यूअर कर रहा हूँ अपना टिक्का। नाइस, अब आया मज़ा। अब डालो थोड़ा सॉल्ट, अगर थोड़ा चाट मसाला डालना है तो चाट मसाला, थोड़ा गरम मसाला डाल देता हूँ मैं। इम्पॉर्टेंट क्या है, ये जो झोल बना हुआ है ना, थोड़ी कसूरी मेथी डाल रहा हूँ मैं। ये जो झोल बना हुआ है ना नीचे, आप ये देख रहे हैं, ये ग्रेवी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए या तो मैरिनेशन बचा के रख लें, थोड़ा सा मैरिनेशन एक्स्ट्रा रखें जिससे ग्रेवी बने, या फिर ये जो आपने पेस्ट बनाया है इसको बचा के रख लें ग्रेवी बनने के लिए। ठीक है, वो नहीं होगा तो फिर चावल में फ्लेवर नहीं आएगा ना, ड्राई चिकन, ड्राई राइस, फिर क्या स्वाद आएगा। अब ये जो है पका हुआ चावल ये डाल दिया इसके ऊपर, गैस कर दी मध्यम। ये थोड़ी सब्जी बची थी ये भी डाल देते हैं ऊपर। ये जो मेरा चिकन टिक्का मैंने बनाया हुआ है ये भी डाल देते हैं ऊपर, बाद में काम आएगा, सब काम आएगा। बटर, देखो जी जाहिर सी बात है, बटर ठोक के, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, ये मेरे पास केसर पड़ा हुआ है तो केसर का पानी। अब बाकी चीज़ें जो है श्रद्धा अनुसार है, अगर मान लो आपने थोड़ी सी हरी मिर्च डालनी है तीखेपन के लिए डाल दीजिए, धनिया डालना है डाल दीजिए। अब इसको हल्का सा ढक दिया, ढकना ज़्यादा नहीं है, मतलब बिरयानी नहीं बनानी, 5 मिनट के लिए ढका है ताकि वो जो भाप है वो एक बार पूरी डिश की हीट इवन कर दे। ठीक है, उसके बाद ये साइड में ना, ये मैंने सिजलर प्लेट गरम करी हुई है, सिजलर की तरह सर्व करेंगे जी। चिकन टिक्का पुलाव ऑन सिजलर, हाउ कूल इज़ दैट। देखो जी, हंसते खेलते अपना मनोबल बढ़ाते रहिए बस, बाकी सब ठीक है। क्या बात, ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, बीच से चिकन टिक्का झांकता हुआ। लोग कहेंगे लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों में कहीं। इमेजिन करिए कि आपने शेयर बाजार में 20 करोड़ रुपए लगाए और सारे डूब गए, कितना भारी नुकसान है। लेकिन अगर आपने ये डिश नहीं बनाई तो ये समझ लीजिए उससे भी भारी नुकसान है, इतनी टेस्टी डिश है। आप समझे, आप इतना बड़ा रिस्क मत लीजिए, ये डिश ना बनाने का रिस्क मत लीजिए, पनीर से बना लीजिए। सेम चीज़ है, चिकन की जगह पनीर रिप्लेस कीजिए, पनीर को वैसे ही सेकिए, ऊपर चावल डालिए, सेम बिल्कुल सेम प्रोसेस, रिप्लेस चिकन विद पनीर, बनाएगा जरूर। कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट वाला तो मजाक था, ऐसे थोड़ी ना होता है कि आपके डूब जाएंगे, टेंशन मत लीजिए, आप डिश बनाइएगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर लिसनिंग टू मी, थैंक you for adopting me, and thank you for subscribing. If you haven't subscribed, thank you, because you will subscribe, I know. Thank you. हंसते खेलते बन जाए अच्छा सा, वो टेस्टी है लेकिन बड़ा। तो